अफसर हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली की कड़कड़जुमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया। वहीं आईबी अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में आपको बता दें कि नाजिम और कासिम भी दोषी करार है। जावेद अनस को कस्टडी में लिया गया है। 2020 के दंगों में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या। वहीं आपको बता दें कि ये पूरी खबर क्या है। अंकित शर्मा हत्याकांड में 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। मामले में 11 अभियुक्तों में से 5 दोषी करार। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार। नाजिम, कासिम, जावेद अनस भी दोषी करार। फैसले के बाद कोर्ट में ताहिर रोने लगे। 2020 के दिल्ली दंगे में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या। नाले में मिला था अंकित शर्मा का शव। अंकित शर्मा के शरीर पर मिले थे चोट के 51 निशान। और अब बड़ा फैसला सुनाया गया है। आईबी अफसर हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में बड़ा फैसला। दिल्ली की कड़कड़जुमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 2020 के दंगों में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या। नाजिम और कासिम भी दोषी करार दिए गए। वहीं जावेद अनस को भी कस्टडी में लिया गया। वहीं आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो अंकित शर्मा हत्याकांड में 5 आरोपी दोषी करार दिए गए और मामले में 11 अभियुक्तों में से 5 दोषी करार दिए गए हैं। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार दिए गए। नाजिम, कासिम, जावेद अनस भी दोषी करार दिए गए। वहीं फैसले के बाद कोर्ट में रोने लगा ताहिर हुसैन। फैसले के बाद कोर्ट में ताहिर रोने लगा। 2020 के दिल्ली दंगे में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या। नाले में मिला था अंकित शर्मा का शव। अंकित शर्मा के शरीर पर चोटों के 51 निशान मिले। तो लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंकित शर्मा हत्याकांड में 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। मामले में 11 अभियुक्तों में से 5 दोषी करार। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार दिए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर का रुख करेंगे। शंकर, बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं कोर्ट में, और क्या क्या मुख्य बातें रखी गई इस पूरे मामले में? साल 2020 का है जब दिल्ली में दंगा हुआ था। और दिल्ली दंगा के दौरान में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जहां पर ताहिर हुसैन की काफी एक पावर जो स्ट्रेंथ जो है वो देखा जाता था और वहां उस इलाके का एक बड़ा नेता कहा जाता था, उसके द्वारा जिस तरह से इस पूरे दंगे को वहां पे भड़काया गया था और उसके साथ में कई लोग थे। हालांकि जिस तरह से देखा जाए 11 आरोपियों में अगर बात करें तो 5 को दोषी ठहराया गया है, जिसमें कि ताहिर हुसैन का नाम भी शामिल है। और बाकी 6 लोगों को सबूतों के अभाव में जरूर उनको छोड़ा गया था। लेकिन हो सकता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पे चैलेंज किया जा सकता है और अन्य जो आरोपी हैं उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। दिल्ली दंगा की अगर बात करें और खास तौर पर अगर अंकित शर्मा जो आईबी का एक अधिकारी रहा है, उसकी हत्याकांड की अगर बात करें तो वो ताहिर हुसैन की गली के पास में ही रहने वाला था। वो बहुत ज्यादा दूर नहीं, अंकित का घर और ताहिर हुसैन का घर, ये समझिए कि महज 5 मिनट का फासला था। और जिस वक्त में दिल्ली के खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब दंगा हुआ था, उस वक्त में ताहिर हुसैन को ऐसा लग रहा था कि अंकित शर्मा की भी भूमिका रही है उसके खिलाफ तमाम मामले को के बारे में जानकारी देने के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अंकित शर्मा की जो जिस तरह से एक साजिश के तहत उसकी हत्या को अंजाम दिया जाता है और ताहिर हुसैन के घर के ठीक बगल में एक नाला था, उस नाले में उस बॉडी को डाल दिया जाता है और बाद में उस बॉडी को वहां से रिकवर किया जाता है। ताहिर हुसैन और उसके कई अन्य जो उनके जानकार थे, उसी के गवाह के आधार पर उस नाले से अंकित शर्मा का बॉडी रिकवर किया जाता है। तो इस मामले में पिछले काफी समय से सुनवाई चल रही थी, कोर्ट की तमाम जो कार्रवाई है वो चल रही थी और उसी के आधार पर आज कड़कड़जुमा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी के तौर पर ताहिर हुसैन और उसके कुल 5 आरोपियों को दोषी माना है और 6 अन्य आरोपी जो हैं उसको सबूतों के आधार पर फिलहाल उसको बड़ी राहत दी गई है। तो 11 में से 5 को आज दोषी माना गया है। लेकिन इस मामले पर आगे दिल्ली पुलिस के द्वारा आगे दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए
ताहिर हुसैन के परिवार वाले और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग और उनके वकील का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ, जो कड़कड़दुमा कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ वो आगे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये कानूनी एक जो प्रावधान है उस कानूनी प्रावधान का वो प्रयोग किया जाएगा और किस तरह से प्रयोग करते हैं वो आगे दिख जाएगा। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली दंगा और जिस तरह से अंकित शर्मा जो एक आईबी के अधिकारी थे उसकी हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसमें ताहिर हुसैन की जो भूमिका है, उन भूमिका से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट रही है उसी के आधार पर कड़कड़दुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी माना है और उसके खिलाफ एक सजा सुनाई है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कई और भी बड़े जो फैसले हैं कड़कड़दुमा कोर्ट के द्वारा सुनाया जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो पिछले कई सालों से लगभग 6ठा साल कहा जा सकता है, 6 साल के बाद जिस तरह से इस मामले में सजा सुनाया गया है, तो अंकित शर्मा के जो परिवार वाले हैं उनको जरूर इस फैसले से काफी संतुष्टि मिलेगी। उनके पिता हैं, उनके पिता के द्वारा ही इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करवाया गया था और इस मामले में जो फरवरी 2000 का मामला था उस वक्त में उनके पिता के द्वारा ही इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि अंकित शर्मा जो है अपने घर से लापता है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ताहिर हुसैन के घर के आसपास में कुछ लोगों के द्वारा उसको देखा गया है। तो संभावना शुरुआत पहले दिन से जताई जा रही थी कि एक सोची समझी साजिश के तहत अंकित शर्मा की हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और आखिरकार जिस तरह से देखा जाए दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया और उसी एसआईटी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में तमाम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया और उसी के आधार पर ताहिर हुसैन को आज कोर्ट ने दोषी माना है। और इसके साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि उस मामले में कुल 5 आरोपियों को दोषी माना है। तो एक तरह से कह सकते हैं ताहिर हुसैन के लिए एक बड़ा झटका है और इस मामले में आगे कब तक वो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख अख्तियार करेंगे, इस मामले में हो सकता है कल तक उनके वकील या उनके परिवार वाले इस मामले पे आगे फैसला कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शंकर, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं अंकित शर्मा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। मामले में 11 अभियुक्तों में से 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 जो आरोपी हैं उन्हें दोषी करार दिया गया है। तो आईबी अफसर हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। आईबी अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में दिल्ली की कड़कड़जुमा कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां पर आपको बता दें कि नाजिम और कासिम जावेद अनस को दोषी करार दिया गया है। 2020 के दंगों में अंकित शर्मा की हत्या हुई थी।